सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर और सशक्त मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी अपनी और भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील भारतीय शेरनी नाज़िया लाई खान जी। और ये दोनों मिलके ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों को बल्कि जिहादियों को एक्सपोज और नंगा करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आपका जो ये टॉपिक है लुबना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी टारगेटेड है। क्या इंग्लैंड फेलियर है अपने देश के बच्चों को सुरक्षित रखने में? क्या इंग्लैंड फेलियर है पाकिस्तानी रेपिस्ट इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग को रोटी बोटी देने में? क्या इंग्लैंड फेलियर है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए? क्या इंग्लैंड फेलियर है उनके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगर देखा जाए? क्या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फेलियर हैं, जो अपने ही देश के बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं? और ज्यादातर ये जो इस्लामिक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है जो यूके में अभी बहुत ज्यादा उपद्रव मचा करके 1991 से लेकर के 2013 तक बहुत एक्टिव था, फिर अभी बहुत एक्टिव हो चुका है, वो हमेशा वाइट बच्चों को टारगेट करता है, हमेशा वाइट बच्चों को टारगेट करता है। तो क्या वाइट बच्चे इंग्लैंड की, यूके की जो मौजूदा सरकार है उसमें सुरक्षित नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं? क्या यूके की सरकार को एक ऐसी एजेंसी को फिर से रीबर्थ करने की जरूरत है जो ये जितने भी ग्रूमिंग गैंग हैं उनका बिल्कुल पर्दाफाश हो सके, उनका हिजाब खुल सके? देखिए, क्राइम करने वाले तो क्राइम करेंगे ही, जिनकी मानसिकता क्राइम करने की है वो तो क्राइम करेंगे। अब देखिए, क्योंकि मैं और आप उनके हाथ नहीं लगते तो वो हमें सोशल मीडिया पर गालियां परोसते हैं, बेहुदा बातें करते हैं, गालियां देते हैं, गंदी गंदी बातें लिखते हैं, बहुत अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों भी कभी हत्थे लग गए तो हमारा भी गैंग रेप कर देंगे। तो वो जो मासूम बच्चे हैं, क्या वो हत्थे लग जा रहे हैं? क्या सरकार सक्षम नहीं है उनको सिक्योर करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए? क्या जैसे हम अपने लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखते हैं, क्या हमारी सरकार, जैसे मेरी सरकार, मेरी केंद्र की सरकार मुझे लेकर के बहुत सेंसिटिव रहती है, मेरी केंद्र की सरकार मुझे लेकर के बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से मेरी सुरक्षा का वो लोग ध्यान रखते हैं? तो क्या यूके की सरकार अपने देश के बच्चियों, वाइट बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है कि ये पाकिस्तानी इस्लामिक बलात्कारी जो है वो मजे में हाथ साफ कर ले रहे हैं? अब आती है दूसरी बात कि क्या अब तक इस पूरी दुनिया में जितने भी ईसाई देश हैं, जितने भी यहूदी देश हैं, जितने भी हिंदू देश हैं, जितने भी बौद्ध देश हैं, जितने भी जैन देश हैं, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई है कि अगर इस्लाम इतना खूबसूरत है तो फिर ये लोग ब्रिटेन में रहते क्यों हैं? तो फिर ये लोग भारत में रहते क्यों हैं? तो फिर ये लोग इंग्लैंड में रहते क्यों हैं? तो फिर ये लोग इटली में रहते क्यों हैं? तो फिर ये लोग लंदन में रहते क्यों हैं? क्यों रहते हैं? रहना नहीं चाहिए ना। अब जैसे लुबना, पर्सनली मैं आपसे ये बहुत पर्सनल बात कर रही हूँ, आई हेट पब एंड डिस्को। पर्सनली मुझे इतनी नफरत है पब और डिस्को में, और अगर कोई औरत या कोई मर्द कमर लचका ले तो मेरी नजर में तो उसकी इज्जत वहीं खत्म हो जाती है। मर्दों के कमर में अगर लचक आ जाए तो फिर मैं तो भाई उसी वक्त मैं उसको समझ लेती हूँ कि भैया 200-400 रुपया उसके ऊपर उड़ाओ और कहो कि भाई तू मर्द है कि औरत, वो मुझे समझ में आ चुका। तो ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बहुत हैंडसम होते हैं, बहुत कूल होते हैं, लेकिन वो नाचते हैं। लेकिन मैं सबको तो नहीं बोल सकती ना कि मैं पब नहीं जाती आप भी मत जाओ, मैं नहीं नाचती आप भी मत नाचो, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करती आप भी मत करो, मैं स्मोक करती हूँ आप लोग सब मिल करके स्मोक करो। मैं नहीं कर सकती ना। तो उस तरीके से जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनके लिए इस्लाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल है ये पूरे अर्थ पे। अब तो आप अपने देश में रहो ना, यू हैव 57 कंट्रीज, फॉर गॉड्स सेक यू हैव 57 कंट्रीज। तो आप
वहां क्यों नहीं बस रहे हो, वहां क्यों नहीं रह रहे हो? लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आसमानी किताब ने ये बताया है कि जमीन का जर्रा जर्रा इस्लामिक होना चाहिए, जमीन का कोना कोना इस्लामिक होना चाहिए, जमीन का एक एक कोना और जमीन पर रहने और बसने वाले एक एक फर्द अल्लाह के और रसूल के फॉलोअर होने चाहिए। एंड दिस इज द रीजन कि ये लोग ब्रिटेन जाते हैं, वहां पर रेप करके, बम मार करके, गोली मार करके, जिहाद करके, गला रेत के, बलात्कार करके, बस कैसे भी करके ये इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दिस इज जैसे आपने बोला इनको इस्लामिक जो गैंग्स इनको आपने बोला, तो यहाँ पर यूके में जो ब्रिटिश बोर्न लोग हैं, जो पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ये बोलना है कि आप लोग इसको मुस्लिम गैंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन आदमियों ने तो शराब और इस टाइप की चीजें, सिगरेट और ड्रग्स दिए बच्चियों को, और सबको पता है पूरी दुनिया में कि मुसलमान तो शराब पीते ही नहीं है, तो मुसलमान गैंग ये कैसे हो गए, इसमें इस्लाम का कहाँ से ताल्लुक आ गया? इन आदमियों ने इन लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करी, इन बच्चियों का सिर्फ फायदा उठाया गया, तो और ये लोग मजहबी थे भी नहीं इनमें से सब। तो आप इसके बारे में आपका रिबटल क्या होगा? इट्स अ फेक नैरेटिव कि मुस्लिम शराब नहीं पीते हैं, मुस्लिम चरस नहीं पीते हैं, मुस्लिम ये नहीं करते हैं। 2012 में यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल के पार्क स्ट्रीट में नासिर खान और खादिर खान, दो भाई ने मिलकर के एक क्रिश्चियन लड़की का रेप किया था, गैंग रेप किया था, और नशे में धुत होकर के किया था। पार्क बोल करके एक तांत्रा पार्क होटल है 5 स्टार, उसमें एक तांत्रा डिस्को है, उसी से नाच गा करके और अनलिमिटेड अल्कोहल कंज्यूम करके उस क्रिश्चियन लड़की का गैंग रेप दोनों भाइयों ने मिलकर के कर दिया था। दूसरी बात कि अभी हालिया में हमने देखा था डॉक्टर जाकिर नायक जो पाकिस्तान गया था, वहां पर एक ब्लोच की लड़की ने उनसे सवाल किया था कि मेरे यहाँ बहुत ज्यादा मतलब तबलीग होता है, बहुत ज्यादा जमात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नशा भी बहुत ज्यादा होता है, और ड्रग्स, कोकीन और पानी, पाकिस्तान में पानी का नशा बोलते हैं वो लोग, शराब नहीं बोलते हैं, बोलते हैं पानी पी रहे हैं, पानी का नशा बोलते हैं। तो पानी उसने भी यही शब्दावली इस्तेमाल किया था कि पानी का नशा बहुत करते हैं। तो नशा तो हो रहा है, आप सोचो इस्लामिक जमीन पर हो रहा है, इस्लामिक जमीन पर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि पूरी दुनिया में मोर देन 80% मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा दारू पीते हैं, ज्यादा शराब नवेशी करते हैं, इवन हिंदूज के और क्रिश्चियंस के। ये मतलब मैंने एक लड़की का मैटर देखा है, वो थी बंगाल की, पर वो अभी महाराष्ट्र में मैंने उसको शिफ्ट करवाया है बिकॉज उसने धर्म परिवर्तन किया है। उसके ससुर ने भी उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। मैं वो वीडियो भी आपको भेजूंगी। एक लड़की ने उसका भी पॉडकास्ट किया है मेरे साथ बैठा करके, एज अ काउंसिल मैंने रिप्लाई दिया है और एज अ विक्टिम उसने रिप्लाई दिया है। तो उसने पूरे प्रूफ दिखाए हैं कि मुस्कान का जो हस्बैंड है वो 5 वक्त नमाजी था, लेकिन वो शराब भी पीता था। इशा की नमाज वो जल्दी अदा करता था ताकि वो 8 बजे के बाद शराब पी सके। तो ये फेक नैरेटिव है, ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है कि मुसलमानों का नशा से क्या लेना देना, मुसलमानों का शराब से क्या लेना देना। आप गूगल में जाइएगा तो आप देखिएगा कि वेस्ट बंगाल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 और 14 में एक सर्वे हुआ था जिसमें वेस्ट बंगाल के लिकर शॉप वालों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि रमजान आता है तो उनका जो इनकम है वो घट जाता है, और जैसे ही ईद होती है उनका इनकम एकदम हाइक पे चला जाता है क्योंकि सारे मुसलमान जो उनके कस्टमर्स हैं वो आ जाते हैं। मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में ही आप देखिएगा कि इंटेंशनली सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये 4 खान की मूवी जो होती है वो ईद के दिन लगती है। क्यों लगती है? ईदी के साथ क्या सिनेमा हॉल जाने के लिए अल कुरान ने बोला है, अल्लाह तबारक ताला ने बोला है, या हमारे आका प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है कि जैसे ही घर में ईदी मिले 30 रोजा रखने के बाद सीधा चले जाना सिनेमा हॉल और नाचना और गाना और हुड़हुड़ दबंग देख लेना, सलमान खान का लचकना देख लेना, तो ये क्या बहुत सवाब का काम हो रहा है। अब आप चौथी बात सुनिए। हमारे भारत में जैसे ही चांद रात होता है ईद का, 30 रोजा रखने के बाद जैसे ही चांद रात होता है, डीजे,
मुन्नी बदनाम है, मुन्नी बदनाम, इसके आगे मुझे आता नहीं है। कजरा रे नैना, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये सारी चीजें होती हैं। चांद रात से ही गाना बजने लगता है, चांद रात से ही। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, चांद रात से ही गाना बजता है। तो कौन सा मुसलमान, कौन सा इस्लाम, कौन सा अलहामी किताब, कौन सा इस्लाम के रस्म और रिवाज की पाबंदी के जराइज क्या है ये? बेवकूफ बनाना किसी और को मुसलमान सीखे, मुझे तो नहीं बना सकता, क्योंकि मैं इस्लामिक स्कॉलर पर हावी हो चुकी हूं, एक नहीं 1000 बार। और इस्लामिक स्कॉलर ने मुझसे कहा है इंटरव्यू में, 1-to-1 स्टूडियो के इंटरव्यू में, मैं वो क्लिपिंग भी आपको भेज सकती हूँ कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, इस्लामिक स्कॉलर बोल रहा है, लेकिन इस्लाम की जानकारी रेफरेंस के साथ नाजिया जी को ज्यादा है। ये उसने खुद एक्सेप्ट किया है। बट मुझे कोई फर्क नहीं है अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहलाने का, नहीं, मैं फ्री भी बहुत अच्छी हूँ, मुझे वो इस्लामिक स्कॉलर का टैग लेना ही नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे इस्लामिक स्कॉलर, प्रीच, आलिम दीन, हाफिज कुरान की मैं लुंगी उठा गिरा दूं। मगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जैसे आपने रिफॉर्म की बात करी और आपने ये अगर चीजें आदमियों के फायदे में हैं, जिस तरीके से अभी सब चल रहे हैं, अगर हर चीज आदमियों के फायदे में है तो उनको क्या इंसेंटिव है कोई भी चीज रिफॉर्म करने में? देखिए लुबना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कह रही हूँ कि जो अलहामी किताब कुरान कह रहा है, अगर वो आप 4 शादी के लिए मान रहे हो, निकाह मुत्ता के लिए मान रहे हो, तलाक के लिए मान रहे हो, तो फिर कुरान की पहली आयत इकरा क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों नहीं मान रहे हो? तो फिर लकुम दीनकुम वलिय दीन क्यों नहीं मान रहे हो? आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो, क्यों नहीं मान रहे हो? तो फिर आप अलिफ लाम की वर्सेस 34, 36, 37 क्यों नहीं मान रहे हो कि मिट्टी का पुतला बनाया गया था आदम अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह तबारक ताला ने सबको कहा था कि सजदा करो, तो हम भी बुत परस्त हैं, हम भी बुत परस्त हैं, हम भी मिट्टी को पूजने वालों में से हैं। तो ये सारी चीजें मान लो ना, मानते क्यों नहीं? मान लो, मैं नहीं कह रही कि आपको बोला कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं जिस तरीके से स्पेशली मुसलमान बिहेव करते हैं, एंड कौन सी चीज वो अडॉप्ट करते हैं स्क्रिप्चर में से, दे पिक एंड चूज बेसिकली। नहीं, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। हाँ, ये वाला है, आप अलिफ लाम मीम के आप वर्सेस 33, 34 और 35 में चले जाइए, ठीक है। व इस कुलना लिल मलाइकतु उसजुदू वले आदम फसजुदू इल्ला इब्लीसा व आबा, क्योंकि खड़ा है, व आबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीना, रुकू है काफिरीन। व कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुल्ला मिनहा रगदन हैसा शयातुमा वला तकरा बहाज़िही शजारता फतकूना मिन ज़ालिमीना ज़ालिमीन, क्योंकि रुकू है। एंड वी सेड ओ एडम, और यहां पर नीचे आ जाइएगा, एंड behold we said to the angels bow down to Adam, and behold we said to angels, फरिश्ते को कहा जा रहा है, bow down to Adam, and they bow down, and not so इब्लीस शैतान ने नहीं किया था। अब आती हूं, मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे कई बार पूछा गया पॉडकास्ट में, आप जन्नत नहीं जाएंगी नाजिया? मैंने कहा मैं जन्नत नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जन्नत में शैतान रहता है। जन्नत में शैतान रहता है? अब सारे मौलवी मुल्ला चीखने लगे, जन्नत में शैतान रहता है, ये पूरी काफिर है, ये पूरी मुर्तद है। मैंने कहा लीजिए भाई, मैं इतने बड़े आदमी का नात पढ़ करके सुना देती हूँ। एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी, अंजामों को मुसलमान भूल गए, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। तो अब आप मुझे बताइए लुबना कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जमीन पे क्यों आई थी? शैतान ने बहकाया था ना, उनको अनाज खिलाया था ना। तो जन्नत में तो शैतान है, मैं क्यों जाऊं जन्नत? मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। I see. Can I ask, आप मुस्लिम अपने आप को बोलती हैं, मगर संतानी बोलते हैं ना, सनातनी सॉरी, तो आप अपने आप को सनातनी पहले समझती हैं या मुसलमान पहले? सनातनी मुस्लिम।
यानी सनातनी आप अपने आप को पहले समझती है, उसके बाद मुसलमान? हाँ, ऑब्वियसली इस्लाम तो मेरा, देखिए मेरे देश में संविधान है, ठीक है, और संविधान के पहले पन्ने पर जो चित्र है वो भगवान राम की, और मैं हूं पेशे से वकील। अब आप मुझे बताइए कि मैं अपने देश के संविधान को अपने मत्थे पर रखूं कि नहीं रखूं? मैं तो रखूंगी। मेरा संविधान मुझे जो बोलेगा मैं वो करूंगी। मेरा इस्लाम मेरे घर के अंदर है, और मैं एक बहुत ही खूबसूरत मुसलमान हूं। मेरे पूरे कुल खानदान में, मेरे पूरे के पूरे कुल खानदान में, जिसमें तकरीबन 2.25 लाख फर्द है, 2.25 लाख फर्द है, यहां से लेकर के कोलकाता, वेस्ट बंगाल से लेकर के अरब तक में, उसमें एक भी फर्द ने इंटर रिलीजन शादी तक नहीं की है, एक ने भी नहीं। इवन मेरे पूरे कुल खानदान में मर्दों की भीड़ ज्यादा है, औरतों की भीड़ कम है। हमारे यहाँ बेटियां कम पैदा होती हैं, बेटे ज्यादा पैदा होते हैं। किसी ने भी, किसी के पास भी 2 बीवी नहीं है, किसी के पास भी 2 बीवी नहीं है। तो हम लोग जिस हिसाब से इस्लाम में 5 वक्त नमाज है, हालांकि कुरान में नमाज का तरीका नहीं है, लेकिन 5 वक्त नमाज है। इस्लाम इज मुस्लिम होना इज अ कल्चर, वो कोई मजहब नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं 30 दिन का, ईद मनाते हैं। हम किसी मासूम जानवर को नहीं मार सकते, हम बकरीद नहीं मनाते हैं, हम ईद में भी सवैयां खा लेते हैं, बकरीद में भी। और जितना भी डोनेशन करना हो या जितना भी गरीबों को देखना हो, वो मेरे परिवार वाले करते हैं। मैं बहुत गरीब औरत हूँ भाई, मैं नहीं कर सकती। मैं तो भाई किसी की हिम्मत हो तो मुझे दे दे, मैं अपने बेटे का फीस भर दूं। इस बार भी मैंने गाड़ी का लोन बहुत लेट से भरा है तो मुझे पेनल्टी लग गई है। तो जितना हो सकता है मेरे परिवार वाले करते हैं। बाकी फातिया करना, अगरबत्ती जलाना, बताशा खाना, गुलाब का फूल खा लेना, अगरबत्ती का छाई लगा लेना, जाकर के मजार पे मत्था फोड़ लेना, we can't do this, हम नहीं कर सकते। These all rituals are unpardonable sin in the eye of Al-Quran. So I think कल्चर का बेसिकली काफी इन्फ्लुएंस हुआ है लोगों के ऊपर। आई थिंक इसलिए यहाँ पर जो है, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, उसमें पहले एशियन ग्रूमिंग गैंग्स बोल रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेशी भी हैं और अफगानी भी हैं। फिर उन्होंने बोला यार ये एशियन बोलना सही नहीं क्योंकि इसमें चाइना के और जापानीज तो लोग है ही नहीं। फिर उन्होंने बोला मुसलमान ग्रूमिंग गैंग। फिर उन्होंने बोला यार मगर ज्यादातर जब लोग पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी बोलना चाहिए। देखिए मैं क्रिटिसाइज ऑफ कोर्स करती हूँ कल्चर को, मैं कभी मजहब के ऊपर कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो मैं टारगेट नहीं चाहती क्योंकि मुझे टारगेट करे खामखा में, क्योंकि मैं चाहती हूँ पॉजिटिव सोशल रिफॉर्म। एंड दूसरी चीज मैं नहीं चाहती मैं किसी की बिलीफ मजहब के बारे में मैं उसको हार्म नहीं करना चाहती कि मैं लोगों को तकलीफ दूं। मैं यहाँ पर इंटरवीन करूंगी आपको। मैं किसी के बिलीफ को हार्म नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि ये है हमारी अल्हामी किताब अल कुरान, और ये कह रहा है कि मजार परस्ती नहीं करना है। तो अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इसके खिलाफ जा रहे हो, है ना? इसका मतलब तो हो गया ना कि आप इसके खिलाफ जा रहे हो। तो मैं तो यही करेक्शन कर रही हूं। तो ये आपको भी करना चाहिए कि अगर आप मुसलमान हो और कुरान की रस्सी से बंधे हुए हो, क्योंकि यही तो है ना हमारी अल्हामी किताब, हमको तो इसी के हिसाब से चलना है ना। तो इसके खिलाफ जाकर के आप मजार परस्ती कर रहे हो तो मैं आपको टोकूंगी नहीं, मैं बिल्कुल टोकूंगी। अगर इसको आपको लग रहा है कि मैं आपके आस्था को ठेस पहुंचा रही हूँ, आपके विश्वास को ठेस पहुंचा रही हूँ, तो भाई आप अपने मजार परस्ती के चक्कर में अल्लाह और हमारे आका प्रॉफिट मोहम्मद को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो एक मुस्लिम होने के नाते, एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम होने के नाते, एक बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम होने के नाते, एक कुरान की फॉलोअर होने के नाते मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं तो हलक में उंगलियां डालकर पूछ लूं कि तुम कुरान मानते हो तो तुम मजार क्यों पहुंचे हो? हाँ नहीं, मजार तो काफी पाकिस्तान में भी मैंने देखा मजारें होती हैं एंड मैं गलत समझती हूँ। मजारों पे मैं नहीं जाती हूँ, ना मैं कभी गई हूँ। यस, कुछ रिश्तेदार हैं मेरे पाकिस्तानी जो जाते हैं इन चीजों में, कुछ नहीं जाते, कुछ जाते हैं जिनका बिलीफ है। आई थिंक देखें आपने ऑफ कोर्स बातें बहुत इंटरेस्टिंग करी हैं। व्यूअर्स स्पेशली आई एम श्योर मुसलमान जब भी इस टाइप की बातें सुनते हैं उनके अंदर टॉलरेंस नहीं, उनको गुस्सा बहुत आता है, उनको लगता है कि कोई साजिश चल रही है और बस मुझे भी इल्जाम लगाते हैं कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ या मैं बन जाऊं
एंड मैंने हमेशा यही बोला, देखिए मेरा जो स्टांस है, मैं लिबरल फैमिली में पैदा हुई थी, मैं अभी भी सीख रही हूँ मजहब के बारे में, मैं गीता भी पढ़ रही हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रही हूँ, एंड मैं सीख रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कोई भी स्कॉलर हूँ, मैं जो बस कॉमन सेंस में अपना इस्तेमाल करती हूँ कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। कॉमन सेंस है कि छोटे बच्चे के साथ कुछ करना नहीं चाहिए, एंड इस टाइप की, जैसे आपने बोला मजार में जाना, मुझे इस टाइप की चीजें समझ में नहीं आती हैं। सो उम्मीद है कि स्पेशली जो मुसलमान लोग हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि यार हम लोग आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो इमेज खुद मुसलमानों ने खराब करी, पाकिस्तानियों ने खराब करी, हम सबको दुख होता है वो देख के। और जब तक अपने ही लोग जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं वो आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि किस किस का मुंह आप बंद करेंगे। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, तो हमें उनको बोलना चाहिए गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स का स्कैंडल चला तो मुसलमान जो है उल्टा बोल रहा है यार ये तो इन्होंने चलो मजहब की वजह से नहीं करा, या बोल रहे हैं यार अंग्रेज गोरियां तो छोटी स्कर्टें पहनती हैं, ये आप ऐसी क्यों पहनती। भाई आप उनके मुल्क में आए हैं, आप उनको कैसे बता सकते हैं उनको क्या कपड़े पहनने चाहिए या नहीं। तो वो जब इस टाइप की हरकतें करते हैं ना, तो यहाँ पर अंग्रेजों को लगता है और दूसरे लोगों हम सब ऐसे हैं, हम सबकी सोच ऐसी है घटिया, और हम सब ऐसे घटिया लोगों को, गैंग जो रेपिस्ट हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। इसी वजह से मैं अपने चैनल पे आवाज उठाती हूँ अपने तरीके से। एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी कि आप आई, एंड आपको आखिरी में कुछ बोलना है? नहीं, मुझे यही कहना है कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मुस्लिम जो पुरुष जो आवारा और बदतमीजी की तरफ बहुत ज्यादा रागिब हो चुके हैं, बहुत ज्यादा झुक चुके हैं, वो वापस अपने इस्लाम की खूबसूरती की तरफ आए, पाक दामन रहें और औरतों को इज्जत देना सीखें। क्योंकि हमारे नबी, हमारे आका तो औरत को इतनी इज्जत दिया करते थे कि अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद हमारे आका के फॉलोअर हैं मुसलमान पुरुष, तो मुझे लगता है कि वो तो रेप कर ही नहीं सकते। Thank you so much for coming, and hopefully I will see you next time. Thank you. Namaskar. वंदे मातरम, हर हर महादेव। Thank you. दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन दोनों बहादुर मुस्लिम महिलाओं की जबरदस्त डिबेट और इनके रिएक्शंस आपको काफी पसंद आए होंगे। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा लुबना जैदी के सवालों का बहुत ही खूबसूरती और बेबाकी से जवाब दिया भारतीय शेरनी नाजिया लाई खान ने। और ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों बल्कि जिहादियों से लेके जो भी आसमानी किताब के मानने वाले हैं उनको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,